साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत सुमेधा पर। आज हम लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी संस्कृत को ध्यान में रखते हुए पूर्व मेघ को प्रारंभ करेंगे और उसमें शॉर्ट नोट्स, मतलब ऐसे समझिए कि जो जो चीज़ें आ सकती हैं श्लोकों से उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले श्लोक देख लीजिए। पहला श्लोक है पूर्व मेघ का। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु पश्यतिं राम गिरेयाश्रमेषु। तो विश्लेषण देखिए, श्लोक का थोड़ा सा विश्लेषण देख लें। क्या है श्लोक में? यक्ष रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। कहाँ यक्ष निवास करता था? रामगिरी के आश्रमों में निवास करता था। कब? जब उसको उसके स्वामी कुबेर ने श्राप दे दिया। यक्ष कर्ता भी है यहाँ पे। कर्ता कौन सा है? यक्ष है। इस श्लोक का कर्ता यक्ष है। अधिकारः में कौन सी धातु उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है? तो देख लीजिए, अधि धन क्रिय धन घई, अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घई प्रत्यय करके अधिकारः शब्द बना। घनी घनी छायादार वृक्षों से रामगिरी पर्वत युक्त है। रामगिरी पर्वत कैसा था? घनी घनी छायादार वृक्षों से युक्त था। और कैसा था उसको देखिए। जनक तनया के स्नान से शुद्ध हुए जल वाले रामगिरी के आश्रम में यक्ष निवास करने लगा। यह बात आपको देखिए समझ में आई होगी। आगे देखें। भोगेण में न कोण कुमति च सूत्र से हुआ है। भोगेण में न कोण किस सूत्र से हुआ? कुमति च सूत्र से हुआ। प्रमत्तः में कौन सा धातु प्रत्यय है? तो प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है। भर्तुः पद कुबेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भर्तुः पद कुबेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यक्ष में कौन सी धातु और प्रत्यय है? तो यक्ष धातु से घई प्रत्यय करके यक्ष बना। कांता में कौन सा धातु और प्रत्यय है? कम धातु से अक्त प्रत्यय करके टाप प्रत्यय लगा, तब कांता शब्द बना। यक्ष को शाप यक्ष के स्वामी कुबेर ने दिया था। किसने दिया था? कुबेर ने दिया था। कितने दिन के लिए दिया था? 1 वर्ष के लिए दिया था। भोग्य में देखिए, भुज धन न्यत प्रत्यय है। गम धन ऋच धन अक्त करके आप गमिता बना दीजिए। महत शब्द से इमनिच प्रत्यय लगा करके महिमा बना दीजिए। वश धन अति कर लीजिए तो वष्टिम बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए, स्वाधिकार प्रमत्तः अस्तंगमित महिमा वाला कौन है? यक्ष है। ऊपर एक चीज छूट गई। मल्लिनाथ चित्रकूट को रामगिरी मानते हैं। चित्रकूट को रामगिरी मानते हैं कौन? मल्लिनाथ। कश्चित पद से यक्ष के लिए आया है, यक्ष का बोध हो रहा है। सापेन का विशेषण है कांता विरह गुरुणा। समझ रहे ना? अब कश्चित में जो कह पद है यह प्रजापति ब्रह्मा का बोधक है। किसका बोधक है? प्रजापति ब्रह्मा का बोधक है। और रामगिरी आश्रमेश के विशेषण देखिए, जो ऊपर हमने बताया कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु है। क्या है? रामगिरी आश्रमेशु स्निग्ध छाया तरुष का रामगिरी आश्रमेशु। सापेन का वर्ष भोगेण सापेन। सापेन वर्ष भोगेण। सार्प कैसा है? वर्ष भर भोगे जाने योग्य है, भोगा जाएगा। और चक्रे में क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? चक्र में क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और आप समास देख लीजिए। कांता विरोह गुरुण, कांताया विरह षष्ठी तत्पुरुष, तेन गुरु सुपा समास, अस्तंगमित महिमा अस्तम गमितम। ठीक है। स्वाधिकारात प्रमत्तः। स्वाधिकारात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? किस वार्तिक से हुई है? तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम इति वार्तिकेन पंचमी। किस वार्तिक से? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक से स्वाधिकारात में पंचमी विभक्ति हुई। सापेन में तृतीया हेतु सूत्र से हुई। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वर्ष भोगेण में जो वर्षम शब्द है इसमें द्वितीया किस सूत्र से हुई? काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से हुई। इस श्लोक में साप के प्रति स्वाधिकार प्रमत्तः की हेतुता होने से पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें शब्दार्थों पे। चक्रे माने किया। क्या किया? वसतिम का मतलब निवास। स्निग्धम माने घनी घनी। तरुष सप्तमी एक वचन में है, सप्तमी बहुवचन में है। तो वृक्षों से, क्या तरुष मतलब वृक्षों से,
उदक, उदक का मतलब हुआ आपका जल। भर्तु में षष्ठी एक वचन है। स्वामी, भर्तु का मतलब स्वामी। तृतीया एक वचन में सापेन है जो साप के कारण। अस्तंगमित महिमा का अर्थ हुआ जिसकी महिमा नष्ट हो गई है। कश्चित का मतलब कोई। स्वाधिकारात प्रमत्तः अपने कर्तव्य से असावधान है जो। कांता विरह, कांता विरह गुरुणा, देखिए कांता विरह गुरुणा का अर्थ देखिए जो तृतीया एक वचन में है, प्रियतमा के वियोग के कारण असहनीय। ठीक है, 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखिएगा आप। कश्चित पद में जो कह है वह प्रजापति का बोधक है। किसका? प्रजापति का बोधक है। और स्वाधिकारात प्रमत्तः और अस्तंगमित महिमा वाला कौन है? यक्ष है। सापेन का विशेषण है कांता विरह गुरुणा। सापेन का एक और विशेषण है वर्षभोगेण। और रामगिरी आश्रमेश का विशेषण क्या क्या है? जनक तनया स्नान पुण्योद केसु और स्निग्ध छाया तरुष। और चक्रे में धातु और लकार याद रखिएगा। चक्रे में क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। भर्तु में षष्ठी एक वचन याद रखिएगा। ठीक है, पंचमी नहीं, भर्तु में षष्ठी एक वचन याद रखिएगा। आगे देखिए, इस संपूर्ण मेघदूत में, संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। एक बार इसका आप लक्षण देख लीजिए। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ नतौ तात गुरु चेत। ठीक है, तो मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और 2 गुरु वर्ण होंगे अंत में। इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। इसमें क्या होती है? 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। दूसरे श्लोक को देखिए। कौन सा? दूसरा श्लोक। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्त शकामि नित्वामासान् कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। अब इस श्लोक का भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। इस श्लोक पर भी क्या क्या है? सह कह सह यक्ष, ये जो स पद आया ना यक्ष के लिए आया है। कामी शब्द भी यक्ष के लिए आया है। यक्ष ने मेघ को आषाढ़ के प्रथम दिवस में देखा, तो देखें आषाढ़ से प्रथम दिवसे, और ददर्श कर लीजिए, यहीं आगे है ना, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, ददर्श कर लीजिए। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, ये दोनों एक कर दीजिए और ददर्श क्रिया लगा लीजिए। आषाढ़ से प्रथम दिवसे ददर्श। कामी कह मैंने आपको पहले बता दिया, कामी यक्ष। अबला विप्रयुक्त कह, यहाँ से देखिए कतिचिद कर लीजिए और द का अ निकाल करके अबला विप्रयुक्त कर लीजिए, तो अबला विप्रयुक्त सह यानी यक्ष कौन हो जाएगा? यक्ष हो जाएगा। तस्मिन, तस्मिन माने रामगिरी। तस्मिन का मतलब है रामगिरी। ठीक है, तस्मिन शब्द का मतलब है रामगिरी के लिए आया है। ठीक है, कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कौन? कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कौन? यक्ष। ठीक है, कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कौन? अब मेघम का विशेषण देखिए, आश्लिष्ट सानुम, एक विशेषण आश्लिष्ट सानुम, और वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यह किसका? मेघम का विशेषण है। नोट कर लीजिएगा। तस्मिन अद्रौकः रामगिरी के लिए आया है, मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इसमें प्रत्यय देख लीजिए। कामह में घय प्रत्यय है। क्या है? कामह में घय प्रत्यय है। आषाढ़ में अड़ प्रत्यय लगा करके आषाढ़ शब्द से अड़ करके आषाढ़ बना दिया गया। आश्लिष्ट में आश्लिष अक्त प्रत्यय है। ददर्श में दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इतनी चीज आपको जानने योग्य है। और वह प्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, ददर्श में लुप्तोपमा अलंकार है, इसको याद रखिएगा। इस श्लोक में, संपूर्ण श्लोक में लुप्तोपमा अलंकार है। मेघालोके और दूर संस्थे में यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। किसमें? मेघालोके और दूर संस्थे में यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। आगे देखें। आषाढ़ से आषाढ़ के प्रथम दिवसे प्रथम दिन। ददर्श माने देखा, मेघम माने मेघ को, सह माने वह, कामी माने कामुक, अबला विप्रयुक्त प्रिया से वियुक्त प्रथमा एक वचन है। तस्मिन माने उसी, तस्मिन में सप्तमी एक वचन। अद्रव माने पर्वत, सप्तमी एक वचन। नित्वा माने बिता करके। मासान माने माह, द्वितीया का बहुवचन है। कतिचिद माने कुछ, कतिचित माने कुछ। कनक बलय सोने का कंगन, कनक बलय, कनक माने सोना, वलय माने कंगन। प्रकोष्ठा माने कलाई, भ्रंश माने गिरना, रिक्त माने खाली, सानु माने चोटी, आश्लिष्ट सानु द्वितीया का
है, देखिए आश्लिष्ट सानुम में द्वितीय है, आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट माने चपका हुआ, आश्लिष्ट का मतलब चिपका हुआ और सानुम का मतलब चोटी, ठीक है, तो यानी चोटी से चिपका हुआ। प्रेक्षणीयम माने देखने योग्य, वलय का मतलब मैंने बता दिया आपको कंगन, वप्र का मतलब हो गया दीवार या टीला, और जो परिणत है ना इसका मतलब है तिरछे दंत प्रहार करने वाला। इतनी बातें हो गई, 2 श्लोक हो गए आपके, और अगली क्लास में भी 2 श्लोक लेकर के आएंगे, तो उसमें भी आपसे इसी तरह के पॉइंट व्यू पॉइंट चर्चा होगी, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। हम अर्थ भी जान लेते हैं पढ़ करके, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमको कभी कभी कर्ता क्रिया और विशेषण में। उसके बाद हमारा रह जाता है अलंकार, कौन सा विभक्ति है, इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, जो पुस्तकों में तो मिलता है लेकिन थोड़ा सा कम मिलता है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन अवश्य मिलती रहे। धन्यवाद।